हेलो बच्चों, टुडे we will going to study image formation on convex lens। इसको रे डायग्राम भी बोला जाता है। रे डायग्राम, देखिए रे डायग्राम क्या है, हम लोग मिरर में भी पढ़ चुके हैं। अब ये जो रे डायग्राम है, हो सकता हो ये एग्ज़ाम में आपके आए या ना आए, लेकिन ये रे डायग्राम जो आपको न्यूमेरिकल हेल्प करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये बहुत ही हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट किधर रहता था, मिरर पे हम लोगों ने पढ़ा था ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। और ऑब्जेक्ट किधर रहता है, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड। देखिए किस पे पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस पे। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस बनाया, इसका जो मिड पॉइंट है दोनों को ज्वाइन किया इमेजिनरी लाइन से एक तरीके से, और इस पॉइंट को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर O, और यहाँ से स्केल से एक लाइन खींचेंगे जिसको बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। राइट हैंड साइड पे F2 और उसी के और राइट टू F2, लेफ्ट हैंड साइड पे F1 और उसी के लेफ्ट हैंड साइड पे 2F1। देखिए ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दूरी बराबर रहेगी। मान लीजिए आपने 3 सेंटीमीटर लिया तो 3 सेंटीमीटर ये भी रहेगा, 3 सेंटीमीटर ये भी रहेगा, फिर 3 सेंटीमीटर ये भी होगा, 3 सेंटीमीटर ये भी होगा। सबकी डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब कि इधर कहीं रखा है, कहीं दूर, लेफ्ट में ही रखा रहेगा ना, कहीं दूर इस तरीके से रखा है। डॉटेड लाइन से दिखाएंगे कहीं पीछे रखा है जो कि दिख नहीं रहा है। अब ये क्या होगा, लाइट रेज आएंगी यहाँ तक। ये क्या होगा, लाइट रेज आएंगी यहाँ तक। लाइट रेज कैसी हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहाँ से पास करेगी, जाहिर सी बात है प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी ना। कहाँ से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। तो अब देखिए यहाँ पे दो लाइट रेज जो है वो आपस में मीट कर रही हैं। दो लाइट रेज आपस में मीट कर रही हैं। कहाँ पे मीट कर रही हैं, फोकस पे। कहाँ पे मीट कर रही हैं, F2 पे, फोकस पे। तो जहाँ पे दो लाइट रेज आपस में मीट कर रही हैं वहीं पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। वहीं पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। तो यहाँ पे इमेज, इस रे डायग्राम का इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, F2 पे। कहाँ फॉर्म हो रहा है, F2 पे। तो अब ये जो इमेज बन गई है इसके बारे में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे या प्रॉपर्टीज, जो भी कह लीजिए। अब हम लोग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। जो इमेज बनी है इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो अब देखिए ये लाइट रेज आई और कहाँ चली गई, F2 पे, यहाँ पे मीट हो गई। तो यहाँ पे हमारा जो इमेज कैसा बन रहा है, एक्चुअल में मीट हो रही है ना लाइट रेज। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में लाइट रेज मीट हो रही है ना। जब एक्चुअल में मीट हो रही है तो उसको क्या बोला जाएगा, रियल। क्या बोला जाएगा, रियल। और रियल के साथ क्या आता है हमेशा, इन्वर्टेड, जो हमने बताया है अभी। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग के क्लास 10th के हिसाब से है कि रियल के साथ हमेशा क्या आएगा, इन्वर्टेड। क्लास 10th के हिसाब से है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट आपका ऐसा हो और इमेज ऐसे उल्टी बन रही हो। ऑब्जेक्ट ऊपर हो, ऊपर की तरफ मुंह किया हो, और इमेज नीचे की तरफ मुंह की हो। इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा होता है। रियल मतलब कि दो लाइट रेस एक्चुअल में मीट हो रही हैं, तब वो उसको बोला जाएगा, रियल बोला जाएगा। कहाँ पे बन रही है, कहाँ पे बन रही है, एट F2, मतलब कि एट फोकस ब्रैकेट में F2 पे बन रही है ना इमेज। और ये इमेज कैसी बन रही है, छोटी बड़ी, साइज कैसा होना चाहिए, हाईली डिमिनिश, सबसे छोटी बन रही है, मतलब बहुत छोटी बन रही है ना। तो इमेज की साइज क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड साइज की होगी। ठीक। अब देखिए दूसरा रे डायग्राम क्या है। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, इन्फिनिटी पे, और दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, when the object is beyond 2F1, 2F1 के पीछे हो। ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, 2F1 के पीछे हो। सेम चीज हम लोग क्या बनाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस बनाया जाएगा। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बहुत थिन लाइन,
उसके सेंटर पे O ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको प्रिंसिपल फोकस बोला जाएगा। 3 सेंटीमीटर पे F1 ड्रॉ करेंगे, फिर 3 सेंटीमीटर पे 2F1 ड्रॉ करेंगे, फिर राइट हैंड साइड 3 सेंटीमीटर पे F2 ड्रॉ करेंगे, फिर उसी के राइट हैंड साइड 3 सेंटीमीटर पे 2F2 ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये बन गया। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है? 2F1 के पीछे। तो ये हमारा 2F1 और इसके पीछे कहीं भी हम लोग ये ऑब्जेक्ट ऐसे मान लेंगे, ऑब्जेक्ट ऐसे मान लेंगे। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो इसको हम लोग कुछ नाम दे दें। ऑप्टिकल ये क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऊपर वाला एरो वाला पार्ट है उसको A माना गया है, ऑब्जेक्ट का जो बेस वाला पार्ट है उसको B माना गया है। ठीक, अब ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेंगी। हमेशा हमको 2 लाइट रेज निकालना है, क्योंकि जब दो लाइट रेज मिलेंगी तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ से लाइट रेज आई, यहाँ तक जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ से पास होगी? फोकस से। कहाँ से पास होगी? फोकस से। और दूसरा क्या बताया था मैंने? रूल बताया था कि अगर कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो सीधी ही चली जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग वही वाला नियम लगाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रेज पास हो रही है तो कहाँ चली जाएगी? इस तरीके से सीधी चली जाएगी। तो एरो बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये रे डायग्राम है, आप ऐसे एरो बना देंगे। और जहाँ पे एक्चुअल में लाइट रे मीट हो रही हैं वही आपका क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगा। तो अब ये एक्चुअल में यहाँ पे मीट हुई, तो ये आप क्या प्रिंसिपल एक्सिस से इस तरीके से आपका इमेज ड्रॉ कर देंगे, इस तरीके से इमेज ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? जो एरो वाला पार्ट है उसको A बोला था, बेस वाले पार्ट को B बोला था। तो अब यहाँ पे जो इमेज बन रहा है उसका जो एरो वाला पोर्शन है उसको बोलेंगे हम लोग A', और बेस वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे हम लोग B'। दिखाने के लिए ऐसा लिखना पड़ता है। ये हो गया A, ये B, और नीचे A' और B'। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? कि इमेज का नेचर कैसा है। नेचर मतलब कि सीधा है, उल्टा है, रियल है, या फिर इन्वर्टेड है। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअल में लाइट रेज मीट हो रही है ना, यहाँ पे एक्चुअल में लाइट रेज मीट हो रही है तो क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियल। रियल के साथ हमने क्या बताया है? इन्वर्टेड। और यहाँ पे दिख भी रहा है, रियल के साथ क्या बताया हमने? इन्वर्टेड। और दिख भी रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे है लेकिन इमेज कैसे बना है? उल्टी दिशा में बना है। ये हो गया हमारा। अब कहाँ पे बना है? कहाँ पे बना है? लोकेशन क्या है उसका? बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में बना है, F2 और 2F2 के बीच में बना है। और अब क्या लिखेंगे? तीसरा हम लोग साइज लिखेंगे। साइज लिखेंगे, देखिए पहले वाले में हम लोग क्या लिखेंगे? नेचर। पहले वाले में नेचर कैसा है, और दूसरे वाले में लोकेशन क्या है इसकी, तीसरे वाले में हम लोग क्या लिखेंगे? साइज लिखेंगे। तीसरे वाले में क्या लिखेंगे हम लोग? साइज लिखेंगे। तो साइज कैसा है? जब हम लोग यहाँ नापेंगे और इसको नापेंगे तो ये छोटा होगा, इमेज कैसा होगा? छोटा होगा। तो छोटे को हम लोग क्या लिखेंगे? डिमिनिश्ड। कैसी इमेज है हमारी? डिमिनिश्ड इमेज है। कैसा है? डिमिनिश्ड इमेज है। अब देखिए हम लोग तीसरा करते हैं। तीसरा रे डायग्राम क्या बोलता है? उस समय ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट। थर्ड वाले क्या करेंगे? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 2F1 पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? अब 2F1 पे ऑब्जेक्ट है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे इस तरीके से। अब ये एक पतली लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पतली लाइन का जो सेंटर होगा उस पे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बना देंगे। ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा। 3 सेंटीमीटर पे यहाँ पे F2, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे 2F2, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे F1, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे ही 2F1 ड्रॉ कर देंगे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? 2F1 पे। तो ये है हमारा 2F1। सभी चीज़ स्केल से बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे बिना स्केल से नहीं बनाया जाएगा, बिना स्केल के बनेगा नहीं, और जो बनाएगा है उस बिना स्केल के वो गलत है। अब एरो वाले पोर्शन को हमने A नाम दिया, और जो बेस वाला पार्ट है उसको मैंने B बोला। 2 लाइट रेज निकलेंगी। क्यों 2 ही निकालेंगे? निकलती तो ढेर सारी है, 2 ही निकालेंगे क्योंकि एक्चुअल में मीट होंगी जो हमको दिखेगी, और 2 से हम लोगों का काम हो जाएगा। वैसे किसी भी ऑब्जेक्ट से ढेर सारी लाइट रेज निकलती है, हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते हैं और देख नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल ना होने की वजह से ऐसे हम लोग दिखाएंगे।
एक लाइट रेज ऐसे आएंगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो कहाँ से पास होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है तो फोकस से ही पास होगी, जाहिर सी बात है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो पास होगी कहाँ से? फोकस से। अब दूसरी लाइट रेज कहाँ से पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी लाइट रे कहाँ से पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम लोग लाइट रे पास कराते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट रेज ऐसे पास कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए मीट हो रहा है ना, यहाँ पे मीट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। यहाँ पे मीट हो रहा है तो हमारी इमेज यहाँ पे बनेगी। ये ए है, ये बी है, एरो वाला पोर्शन क्या है? ए। तो यहाँ पे एरो वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? ए डैश, और बेस वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? बी डैश। अब इसकी हम लोग इमेज जो बना, इसकी ये इमेज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग? नेचर, लोकेशन और साइज। तो नेचर कैसा है? एक्चुअल में मीट हो रहा है ना, एक्चुअल में मीट हो रहा है तो रियल, और ऑब्जेक्ट सीधा है लेकिन इमेज उल्टा है। हम लोग इमेज के कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं तो इमेज कैसी है? इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड। फिर के दूसरा क्या लिखना है हम लोग को? लोकेशन, कहाँ पे बन रहा है? एट 2f2, एट 2f2। फिर साइज क्या है? साइज लिखेंगे इसका। अब यहाँ पे बनता है, कैसे नापेंगे आप लोग जब बना के, तो नापेंगे तो क्या लिखेगा? सेम साइज। किस साइज का बनता है? सेम साइज का बनता है। तो ये हो गया हम लोगों का 3 रे डायग्राम, ये हो गया 3 रे डायग्राम। अगला है हम लोग का, अगला है व्हेन द ऑब्जेक्ट, देखिए इन्फिनिटी पे हो गया, 2f1 के पीछे हो गया, 2f1 पे हो गया। अब कहाँ होगा? 2f1 और f1 के बीच में, 2f1 और f1 के बीच में होगा। चलिए देखिए अब अगला वाला 2f1 और f1 के बीच में। व्हेन द ऑब्जेक्ट, फोर्थ है ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट is in between, when the object is in between 2f1 and f1, 2f1 and f1, f1 और 2f1 के क्या हो? बीच में हो ऑब्जेक्ट। f1 और 2f1 के क्या हो? बीच में ऑब्जेक्ट हो। देखिए यहाँ पे क्या है, अब लेंस बनाएंगे, इस तरीके से लेंस बन गया। एक पतली सी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, थिन, और उसका जो सेंटर पॉइंट है वो ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर देंगे। ठीक, अब वही ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए एक लाइट रे ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको नाम दिया जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से यही ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड 3 सेंटीमीटर f1, 3 सेंटीमीटर 2f1, ऑप्टिकल सेंटर से ही 3 सेंटीमीटर f2, और उसी से 3 सेंटीमीटर 2f2। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे कह रहा है? 2f1 और f1 के बीच में, 2f1 और f1 के कहीं भी बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, 2f1 और f1 के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा है। फिर रे डायग्राम बनाइए, देखिए यहाँ से लाइट रेज निकालिए। एक लाइट रेज आएगी इस तरीके से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस। दूसरा कहाँ से आएगा? ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरा कहाँ से आएगा? ऑप्टिकल सेंटर से आएगा। दूसरा कहाँ आएगा? ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आएगा। देखिए ये कहीं ना कहीं जाके इस तरीके से ऐसे मीट होगा। ठीक, तो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा क्या बना? इमेज बना। यहाँ पे इमेज बना, एरो बना दीजिए, एरो, ये बन गया, क्या होगी? यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट क्या था? ये ए था, और ये बेस बी वाला, और ये एरो वाला ए डैश, और बेस वाला बी डैश। ठीक, अब देखिए इसका इमेज जो बन गया, हमको इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, जैसे यहाँ सब जगह लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? उसका नेचर कैसा है? एक्चुअल में मीट हुआ है ना, तो नेचर क्या होगा हमारा? रियल। और इमेज देखिए कैसे है? उल्टी है ना, तो इन्वर्टेड। इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है। लोकेशन क्या है? लोकेशन कहाँ पे बन रहा है? 2f2 के पीछे, 2f2 के पीछे, तो बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। फिर क्या लिखेंगे हम लोग? साइज लिखेंगे। साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, इसका मतलब इनलार्ज है। क्या है? इनलार्ज, बड़ा है ना, ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इनलार्ज। कैसा है? इनलार्ज है। तो ये हो गए हम लोग के 4 रे डायग्राम। अगला क्या है? अब देखिए इन्फिनिटी हो गया, 2f1 के पीछे हो गया, 2f1 पे हो गया ऑब्जेक्ट, फिर 2f1 और f1 के बीच में हो गया ऑब्जेक्ट,
तब अब कहाँ आएगा, धीरे धीरे आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो आगे की तरफ शिफ्ट होने पे इसको अब क्या मिलेगा, F1 मिलेगा। क्या मिलेगा, F1 मिलेगा। तो अगला रे डायग्राम का बनेगा when the object is at F1, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो हमारा, F1 पे होगा। तो फिर वही सेम चीज कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से बन गया, एक पतली सी लाइन ड्रॉ करेंगे, उस लाइन के सेंटर पे हम लोग मार्क करेंगे O, जो कि ऑप्टिकल सेंटर होगा। उस ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको बोला जाएगा हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर से 3 सेंटीमीटर राइट में F2, 3 सेंटीमीटर राइट में 2F2, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में 3 सेंटीमीटर पे F1 और उससे लेफ्ट में 3 सेंटीमीटर पे 2F1। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हमारा, F1 पे है, ये है F1, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, एरो की तरफ A और बेस की तरफ B। ठीक, हम लोगों ने ये बना दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। इमेज बनाने की तैयारी करिए। देखिए यहाँ एरो से एक लाइट रे निकली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी लाइट रेज निकलेगी ऑप्टिकल सेंटर से, कहाँ से जाएगी, इस तरीके से जाएगी, ऐसे सीधी चली जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रेज जाएगी तो कैसे जाएगी, सीधी चली जाएगी। अब देखिए ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कहीं जाके दूर मिल रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, लेकिन ये पैरेलल नहीं, कहीं दूर जाके कहीं ना कहीं ये मिलेंगी ही। ठीक है, कहीं ना कहीं मिलेंगी ही, और मिलेंगी कहीं इधर, मान लीजिए कि इधर नीचे मिल रही हैं, तो इससे अगर साइज नापेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा ही साइज आएगा इमेज का। जो साइज की बात कर रहे हैं, इमेज की साइज कैसी आएगी, बहुत बड़ी आएगी। चलिए इमेज बन गई, तो इमेज के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेचर। तो नेचर कैसा होगा, ये कहीं ना कहीं जाके एक्चुअल में मीट होंगी, तो नेचर होगा हमारा रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों, ऑब्जेक्ट ऐसे होगा और हमारी इमेज कैसी होगी, इस तरीके से होगी। फिर उसका लोकेशन क्या होगा, लोकेशन कहाँ पे होगा, 2F2 के पीछे, मतलब कि बहुत दूर। इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं आप लोग, क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कहीं जाके मिल रही है ना, पैरेलल है, कहीं ना कहीं जाके मिलेगी ही, तो इन्फिनिटी पे मिलेंगी। और उसका क्या लिखेंगे, अब साइज कैसा होगा, साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो हाईली इनलार्ज। क्या लिखेंगे, हाईली, बहुत ज़्यादा बड़ा, हाईली इनलार्ज। इनलार्ज की स्पेलिंग ई से भी होगा, आई से भी होगा, कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक, अब ये हो गया 5वां रे डायग्राम। अब लास्ट जो रे डायग्राम है, जैसे कॉनकेव मिरर पे बनता था हम लोग का 6 रे डायग्राम, तो वही कॉन्वेक्स लेंस पे बनेगा हम लोगों का 6 रे डायग्राम। 5 बन गए। अब आखिरी वाला रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट किधर शिफ्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सबसे पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड 2F1 आया, फिर 2F1 आया, फिर बिटवीन F1 एंड 2F1 आया, फिर F1 आ गया। अब कहाँ जाएगा, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जाएगा। F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऐसे मूव होता है, ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव होगा, तो हमारा इमेज भी क्या होगा, इस तरीके से मूव होता चलता चला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हम लोगों का 6, when the object is in between, कहाँ पे होगा, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इन बिटवीन F1 एंड O, F1 एंड O, F1 और O के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो कैसे काम चलेगा। अब सेम चीज़ बनाएंगे हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस। सेम कॉन्वेक्स लेंस बनाया, एक पतली सी लाइन ड्रॉ किया, उस पतली लाइन का जो सेंटर होगा उस सेंटर को मार्क करेंगे O, जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोला जाएगा। उस ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए एक लाइट रेज मीट करेगी, उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। फिर प्रिंसिपल एक्सिस के ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड पे 3 सेंटीमीटर F2, फिर राइट हैंड साइड पे 3 सेंटीमीटर पे 2F2, लेफ्ट हैंड साइड के 3 सेंटीमीटर पे F1, फिर लेफ्ट हैंड साइड के 3 सेंटीमीटर पे 2F1। ऑब्जेक्ट रखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F1 एंड O। F1 ये है, O ये है, इन दोनों के बीच में अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। आप लोग ये ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट के बाद इसको A बोला, इसको बेस को B बोला। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग,
पास करेंगे इस तरीके से, तो ये क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। अगला वाला क्या होगा, वही सेम चीज़ ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। अगला वाला क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या सीन बनेगा, ये दूर जाता हुआ दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, ये दूर जाता हुआ दिख रहा है ना। जब दूर जाता हुआ दिख रहा है तो जाहिर सी बात है ये कहीं भी मिलेगा नहीं आगे जाके, ऐसे जब दूर जा रहा है तो आगे जाके कहीं भी मिलेगा नहीं, क्योंकि और दूर चला जाएगा जब। लेकिन हमको क्या करना है, इमेज चाहिए ना, इमेज चाहिए तो मीट कराना पड़ेगा रे को। अब ये आगे ना मीट होके ये किधर मीट होगा, पीछे की तरफ मीट होगा, आगे ना मीट होके किधर होगा, पीछे की तरफ मीट होगा। तो अब देखिए हम लोग इसी लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ये सीधी लाइन रहेगी, ये पूरी सीधी लाइन रहेगी, स्केल से जब आप लोग बनाएंगे तो सीधा आएगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ दोनों लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, और यहाँ पे जब मीट हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, ये बना देंगे हम लोगों की इमेज। यहाँ पे हम लोग क्या बना देंगे, इसका इमेज बना देंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हो गया हमारा इमेज ए डैश बी डैश, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हो गया हमारा इमेज। ठीक, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स सेम चीज़ क्या है, सबसे पहले उसका नेचर लिखेंगे। इसका नेचर क्या हो जाएगा, अब देखिए नेचर क्या होगा, इमेज क्या हो रहा है, सीधा बन रहा है और एक्चुअल में मीट नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए, एक्चुअल में मीट नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मीट हो रहा है। तो इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल नेचर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वर्चुअल नेचर का हो जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट सीधा है ना, तो इमेज भी हमारी सीधी है, ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधी है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। वर्चुअल के साथ इरेक्ट आएगा, रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा। ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा है तो इमेज भी ऐसा हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसा होता है और इमेज ऐसा होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, तो लेंस के पीछे, लेंस के पीछे, बिहाइंड द लेंस, या सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रहा है, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बन रहा है। अब क्या लिखेंगे, साइज, साइज कैसा है, बड़ा है ना, तो साइज में इनलार्ज, साइज में क्या लिखेंगे हम लोग, इनलार्ज लिखेंगे। तो ये हो गए आपके 6 रे डायग्राम। अब 6 ही रे डायग्राम है। अब इसके बाद हम लोग कॉनकेव लेंस का पढ़ेंगे। ये हम लोगों का कॉन्वेक्स लेंस का 6 रे डायग्राम आ गए, 6 रे डायग्राम हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सारे रे डायग्राम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। देखिए यूजेस में क्या है, इट इज़ यूज्ड इन माइक्रोस्कोप। कॉन्वेक्स लेंस कहाँ का यूज होता है, इट इज़ यूज्ड इन माइक्रोस्कोप। सेकेंड, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कैमरा। जो कैमरा बनाते हैं जिससे हम लोग शूट कर रहे हैं, या और भी जो मूवी वूवी शूट होती है, वो किससे बनता है, कॉन्वेक्स लेंस से ही। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में यूज़ होता है। और यूज इन मेकिंग स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मतलब जो हम लोग चश्मे बनते हैं, वो वहाँ पे भी ये कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। अब देखिए ये जो है जो हम लोगों ने रे डायग्राम बनाया है, उसी का ये सारा ब्रीफ है, एक ही जगह है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। याद नहीं भी होगा तो थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप लोगों को न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। तो पहला क्या है, ये देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा है, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज लिखा है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पहला पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, F2 पे। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और साइज कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा होगा, पॉइंट साइज का। दूसरा क्या है आपका, बियॉन्ड 2f1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, 2f1 के पीछे जब ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ पे इमेज बनेगी, F2 और 2f2 के बीच में बनेगी। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज कैसी होगी, छोटी साइज होगी, डिमिनिश्ड होगी। थर्ड क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, 2f1 पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 पे बनेगी। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज क्या होगी, दोनों का साइज बराबर होगा। नेक्स्ट क्या है, बिटवीन f1 एंड 2f1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन f1 एंड 2f1, तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 के पीछे, बियॉन्ड 2f2, रियल एंड इन्वर्टेड, और बड़ी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी होगी। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f1, ऑब्जेक्ट अगर f1 पे है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी।
कैसा नेचर होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और उसका साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज, बहुत ही बड़ी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट इन कंपैरिजन में बहुत ही बड़ी इमेज बनेगी। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, देखिए F1 एंड O, इसमें क्या है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट बनेगी, कैसी बनेगी, इनलार्ज बनेगी। थोड़ा सा इसमें समझिएगा, 6 रे डायग्राम है, 6 रे डायग्राम में 5 जो है, ये पांचों का जो नेचर है सबका सेम है, सिर्फ एक ये जो लास्ट वाला है, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 और O के बीच में है, तो जो ये लास्ट वाला है इसका नेचर सब अलग है, इसका नेचर अलग है, इसका हमारा ऑब्जेक्ट ये जो है साइड ऑब्जेक्ट की तरफ ही बन रहा है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसको ध्यान दीजिएगा, बाकी सब में सेम है नेचर और वो सब सारी चीज़ें। ठीक है, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। जय हिंद।